हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। और आज की डेट में ये बहुत पॉपुलर हो गया है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं आप लोगों से काफ़ी समय से ये मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट में आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो फिर से जा करके देखिएगा। वहाँ पे आपको क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो कॉन्सेप्ट है यानी रचनात्मक विनाश जो कॉन्सेप्ट है वो आपको वहां पर नजर आएगा। क्या होता है ये रचनात्मक विनाश, जिसके लिए इस बार नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स प्रदान किया गया है, दिया गया है। ठीक, तो रचनात्मक विकास कहता है कि जब आप आगे बढ़ना होता है तो आपको अपनी पुरानी चीजों का विनाश करना होता है। जब आप उनका विनाश कर देते हैं तो आप नई चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको किसी चीज को सुंदर बनाना है तो पहले क्या करना होगा, उस शहर को तोड़ना होगा, उसको ध्वस्त करना होगा। यानी कि अगर आपको कैपिटलिज्म को अपनाना है तो जो आपकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको पहले खत्म करनी होगी। अगर आपको नई टेक्नोलॉजी को अपनाना है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को खत्म करना पड़ता है। और उसी से एक नया जो टेक्नोलॉजी है, नई तकनीकी विकास, एक नया प्रणाली, एक नया समाज जो है वो उत्पन्न होता है। जो इसी को उन्होंने ग्रोथ कहा है, इसी को इन्होंने विकास कहा है। ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की थ्योरी है जिसको कि आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। और कहां से स्टार्ट हुई थी वो भी समझेंगे, और कौन से वो तीन विचारक हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें इस कॉन्सेप्ट के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला है, वो भी देखेंगे और वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है द डिसमेंटलिंग ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग established practices to make way for improved innovative methods। यानी हम लॉन्ग स्टैंडिंग जो established practices होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, उनको हम डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। और किस लिए ऐसा करते हैं? क्या हमारा दिमाग खराब हुआ रहता है? तो नहीं, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम नई चीजों को, जो है नए टेक्नोलॉजी को हम आगे बढ़ा सकें, हमारा ग्रोथ हो सके, हमारा डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए हम लोग इस तरह के कदम उठाते हैं। ठीक उसी को हम क्या कहते हैं, रचनात्मक विकास कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, यस। रचनात्मक विकास हिंदी में समझ लीजिए, मतलब रचनात्मक विनाश, सॉरी। तो विकास के लिए हम पुरानी चीजों का विनाश करते हैं। ठीक, बेहतर और नए तरीकों के लिए लंबे समय से चले आ रहे तरीकों को खत्म किया जाता है। लंबे समय से कुछ चीजें चली आ रही हैं, उन तरीकों को हम खत्म कर देते हैं ताकि उस पर हम कुछ नया कर सकें, हम कुछ अच्छा कर सकें, हम कुछ बेहतर कर सकें, अपने समाज को बेहतर बना सकें। ठीक, तो ये वो विचारक हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। जोएल मॉकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉवेट। इन्हें फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ यानी सतत विकास कैसे होता है तो ये बताते हैं कि सतत विकास रचनात्मक विनाश से होता है। तो ये क्या थ्योरी बहुत एकदम न्यू है? क्या इन्होंने नई थ्योरी दी है? नहीं। जोसेफ शुम्पीटर के रूप में मैं आप लोगों को हमेशा से पढ़ाया हूं। अगर आप हिंदू मैथोडोलॉजी देखेंगे तो वो उसमें आप जानते हैं कि शिव भगवान है, और शिव भगवान जो है वो पुरानी चीजों को तोड़ते हैं और फिर उसके बाद नई चीजों का निर्माण करते हैं। नए चीजों का निर्माण करने के लिए पुरानी चीजों का तोड़ना जरूरी होता है। इसीलिए जब हम मॉडर्न बनते हैं तो अपनी ट्रेडिशनल चीजों को तोड़ देते हैं। उसी थ्योरी को क्या कहा जाता है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक, ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी जो है, नोबेल प्राइज किसको मिला है? मॉकिर को मिला है, अगियोनी को मिला है और हॉविट को मिला है। ठीक, याद रखना ये तीन थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी ओरिजिन भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी शुरुआत जो है वो कार्ल मार्क्स से होती है। कैसे? क्या कार्ल मार्क्स को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के बारे में पता था? क्या उनको वो शब्द पता था? नहीं पता था। लेकिन शुरुआत वहीं से होती है। कैसे होती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसी तरह से
अगर आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं ना स्टूडेंट्स, तो क्या करना होगा, आपको ग्रुप का हिस्सा बनना होगा। ठीक, ये हमारी क्लास की टाइमिंग्स है, इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको बहुत फायदा होगा अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आपको मैंने यहां पर दे रखा है, ठीक, और ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है वहां पर। ठीक, व्हाट्सएप नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, 7838517884, इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें ग्रुप ज्वाइन करना है, ये हमारा नाम है और हम यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक, और ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, तो फिर आप मोस्ट वेलकम, आप ग्रुप का हिस्सा बन जाइए और बहुत फायदा होता है उससे, विश्वास मानिए आपकी सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ग्रुप। ठीक, और अगर आप उससे भी आगे, अगर आप पूरी सोशियोलॉजी को बहुत आसान तरीके से कवर करना चाहते हैं, तो फिर मोस्ट वेलकम, एनरोल कर लीजिए क्लास को। ठीक, ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी ओरिजिन कब हुआ है, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा स्लाइटली छोटा कर लेता हूं ताकि वर्ड्स के बीच में ना हो, ताकि आपको वर्ड्स दिखें अच्छी तरह से। यस, तो ओरिजिन कैसे हुआ है, मैंने आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, एक जो उत्पादन की प्रणाली है, जब उसका विनाश हो जाता है तब दूसरी मोड ऑफ प्रोडक्शन प्रणाली जन्म लेती है। कहीं ना कहीं वहां पर हमको क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो है वो नजर आता है, क्योंकि एक सोसाइटी जब खत्म हो रही है तभी दूसरी सोसाइटी बन रही है। ठीक, तो उसको ये क्या कहते हैं, वहां पे दिखता है, लेकिन इन्होंने कभी भी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, कॉन्ट्राडिक्शन शब्द का इस्तेमाल किया है। ये क्या कहते हैं, मटेरियल में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। ठीक, विरोधाभास होता है, इन्होंने विरोधाभास शब्द इस्तेमाल किया था, इनका शब्द है विरोधाभास, इनका शब्द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, रचनात्मक विनाश नहीं है। ये कहते हैं विरोधाभास होता है, और उस विरोधाभास के कारण क्या होता है कि समाज एक स्टेज से, एक चरण से दूसरे चरण में गुजरता है। तो फिर सबसे पहली बार क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन शब्द किसने इस्तेमाल किया है, तो ये किया है जोसेफ शुम्पीटर ने। याद रखिएगा, जोसेफ शुम्पीटर वो थिंकर हैं जिन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यानी रचनात्मक विनाश शब्द सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था अपनी किताब कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी में, जो इन्होंने 1942 में लिखी थी। ठीक है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी 1942 में उन्होंने कहा कि इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियल म्यूटेशन आर द एसेंस ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने कहा कि पूंजीवाद का सार क्या है, तो पूंजीवाद का सार है इनोवेशन, इंडस्ट्रियल म्यूटेशन, याद रखिएगा, मतलब इंडस्ट्रीज में चेंज आना, यानी रचनात्मक नवोन्मेष, उसी के रूप में ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन समझाते हैं। और कैपिटलिज्म के दो पिलर हैं इनके हिसाब से, इनोवेशन और इंडस्ट्रियल म्यूटेशन यानी इंडस्ट्रियल चेंज। ठीक, तो याद रखिएगा, नवोन्मेष, नव आचार और इंडस्ट्रियल म्यूटेशन यानी औद्योगिक परिवर्तन, दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं कैपिटलिज्म के। कैसे आता है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से आता है। ठीक, इन्होंने कैसे कैसे डेवलप हुआ है, कैसे क्या कैसे कैसे विकास हुआ है इस शब्द का, तो शुम्पीटर वर्क वॉज मोर क्वालिटेटिव एंड थ्योरेटिकल। तो जो शुम्पीटर का काम था वो गुणात्मक था और कैसा था, सिद्धांतात्मक था। याद रखिएगा, सैद्धांतिक था। इन लेटर डिकेड्स इकोनॉमिस्ट डेवलप एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी। एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी भी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी से संबंधित है, जिसमें बोलते हैं कि ग्रोथ ड्रिवन फ्रॉम विद इन द इकोनॉमी वाया इनोवेशन। ग्रोथ जो है, पहले के लोग क्या बोलते थे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी जो है वो रोल प्ले करते हैं, और बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स किसी भी चीज के विकास में। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि विद इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के अंदर ही सीड्स होते हैं, जब इकोनॉमी के अंदर ही इनोवेशन होते हैं, जब इकोनॉमी के अंदर ही क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है, तो क्या होता है, विकास होता है। ठीक, इन पर्टिकुलर इन 1992 एगियन एंड हॉविट पब्लिश्ड अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। और फिर इससे आगे बढ़ते हैं, कौन आते हैं, एगियन हॉविट आते हैं,
जिन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल प्रस्तुत किया है और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ये क्या कहते हैं कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर देना चाहिए। ठीक, जब आप जितना ज्यादा आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो उतना ही क्या होगा, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होगा और उतना ही आप आगे जाएंगे। मीनवाइल हिस्टोरियन लाइक मॉकिर एक्सप्लोर्ड हाउ टेक्नोलॉजी, हाउ नॉलेज, both know how and know why and institution combine to allow sustained growth from industrial revolution onwards। ठीक, तो याद रखिएगा हिस्टोरिकल बेसिस अपनाया है मॉकिर ने, अगियोन और हॉविट ने मैथमेटिकल मॉडल दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और ये कहते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक, खास तौर पर 1992 में अगियन और हॉविट ने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मैथमेटिकल मॉडल प्रस्तुत किया है, यानी गणित, मैथमेटिकल यानी गणित शास्त्रीय ढांचा प्रस्तुत किया है, जिसने ये बताया कि जो कंपनियां हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती हैं ताकि उनका ग्रोथ हो सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं तो उनको पता चलता है कि हमें किस चीज को डैमेज करना है और वहां पे किस चीज में नवाचार लाना है, और फिर वो करती हैं और फिर उसके बाद वो प्रॉफिट कमाती हैं, फायदे में रहते हैं। ठीक, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आती है और इस वजह से वो आगे बढ़ जाती हैं, उनका विकास होता है। फिर उसके बाद मॉकिर आते हैं। मॉकिर इतिहासकार हैं और उन्होंने पता लगाया कि कैसे टेक्नोलॉजी, ज्ञान कैसे और संस्थान तीनों मिलकर के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद लगातार ग्रोथ को मुमकिन बनाते हैं। समझ गए आप? तो इस तरह से जो थिंकर्स हैं उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स और इस बार पूछा जाएगा। अब इसका आज की डेट में क्या रेलिवेंस है, इसके 6 इंपॉर्टेंट वेव्स भी हैं, वो भी मैं अभी आप लोगों को इस साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि शुम्पीटर ने बताया था। 6 इंपॉर्टेंट वेव्स, आज तक कैसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक, तो कौन कौन से स्टेज में हुआ है वो भी हम लोग बात करेंगे। तो रेलिवेंस टुडे, तो आज की डेट में क्यों रेलिवेंट हो गया ये, क्योंकि इसमें नोबेल प्राइज मिला है। याद रखिएगा, इसको आप अच्छी तरह से कवर कीजिएगा। ठीक, मैं छोड़ रहा हूं, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, आज के लिए प्रासंगिक क्यों है, क्योंकि इसमें नोबेल प्राइज मिला है और जिन थिंकर्स को नोबेल प्राइज मिला है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये उस चीज का सॉल्यूशन देते हैं जहां पे कि ग्रोथ रुकी हुई है। ठीक, तो ये जो है ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को दिख रहा होगा, जे शुम्पीटर की ये साइकिल है। ठीक, मैं बीच में नहीं आ रहा हूं, ये एक अच्छी बात है। जे शुम्पीटर की साइकिल, तो ये कहते हैं सबसे पहला चरण में हम लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, आयरन, वाटर पावर, मैकेनाइजेशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल हुआ। ठीक, यानी लोहे का इस्तेमाल हुआ, यहां पे जल शक्ति का इस्तेमाल हुआ, मशीनीकरण हुआ और जो कपड़ा उद्योग था उसका विकास हुआ। ये कौन सा था, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके बाद सेकेंड वेव आती है। सेकेंड वेव में क्या हुआ, हैवी इंजीनियरिंग डेवलप हुआ। हैवी इंजीनियरिंग में स्टीम पावर का इस्तेमाल हुआ, रेल रोड बने, स्टील और कॉटन का इस्तेमाल हुआ। ठीक, इसके बाद थर्ड वेव आती है। थर्ड वेव ऑटोमोबाइल और मास प्रोडक्शन होने लग गया, जहां पर कि इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, इंटरनल कंबशन इंजन्स का डेवलपमेंट हुआ। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, विद्युत तकनीक का डेवलपमेंट हुआ, रसायन शास्त्र का डेवलपमेंट हुआ, जो इंजन थे उसके डेवलपमेंट हुए गाड़ियों के, थर्ड वेव में। फोर्थ वेव में जे शुम्पीटर बताते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स का डेवलपमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स, एविएशन, स्पेस, ये 4 चीजों का डेवलपमेंट हुआ। फोर्थ में यहां पर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट हो जाता है, कम्युनिकेशन का भी डेवलपमेंट हो जाता है। फिफ्थ वेव में ये बताते हैं कि डिजिटल नेटवर्क, बायोटेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। यानी फिफ्थ वेव में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो मैच्योर हो जाती है। और सिक्स्थ वेव ये कहते हैं क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होगा, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, बिग डेटा एनालिटिक्स डेवलप होगा, बायो मिमिक्री डेवलप होगी,
इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप होंगे। यानी सततता आएगी समाज के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिक क्षमता डेवलप होगी, और इसको क्या कहा इन्होंने, सस्टेनेबिलिटी डिजिटल रिवॉल्यूशन का नाम दिया है, छठवें वेव को, जो 2030 तक आने वाला है, जिसमें एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा एनालिसिस और इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी चीजें डेवलप होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट, जो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह सिंपल वे में मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट समझाऊं, तो आपको भी मेरा एक काम करना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अभी तक अगर इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बने हैं तो ग्रुप को ऐसे करके स्कैन कर लीजिए, डायरेक्टली मेंबर बन जाइए दोनों टेलीग्राम ग्रुप के। और अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बन जाइए। मेरा नंबर दिया हुआ है 7838517844, उस पर अपना नाम और प्लेस मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज्वाइन करा दूंगा। मैं समझता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में डाउट डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आप लोगों का आंसर दूंगा, आपके डाउट को दूर कर दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।